गुड मॉर्निंग बच्चों। आज व्याकरण में नया टॉपिक पढ़ना है। कौन सा टॉपिक है? क्रिया पढ़ेंगे। क्रिया के बारे में जानते हो क्या आप? क्या होती है क्रिया? कोई शब्द बताओ जैसे। हाँ, यानी जैसे आपने बताया पढ़ना, लिखना, दौड़ना, चलना। क्रिया में क्या होता है? काम होता है। क्या होता है? काम होता है। वो काम में या तो स्वतः होता है या फिर कोई करता है, यानी करता है, वो काम करता है कोई भी काम, तो वो क्रिया होती है ना। यानी क्रिया शब्द में कोई ना कोई काम में होता है। जैसे आप पुस्तक पढ़ते हैं तो आप क्या काम कर रहे हैं? पढ़ने का काम कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे आप इंटरवल में खेलते हैं ना, या दौड़ते हैं, भागते हैं या चलते हैं इधर उधर, तो ये जो आप एक क्रिया कर रहे हैं तो ये क्या है? आपके कर्म है, ठीक है ना। तो परिभाषा क्या हो जाएगी? यानी जिस शब्द में किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया। ये जो परिभाषा है यही हमने पहले जाना है कि कोई भी शब्द है, अगर उसमें कोई काम हो रहा है या फिर स्वतः हो रहा है या कोई कर रहा है तो वो क्रिया शब्द होगा। जैसे इसमें क्रिया की परिभाषा बताई गई है और उसके बाद में उदाहरण लिया है। जैसे पढ़ना में क्या कोई काम हो रहा है? हो रहा है ना, नहीं, बच्चा क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। जैसे दौड़ना शब्द है, इसमें क्या क्रिया शब्द है? क्यों है? क्योंकि दौड़ना भी एक क्रिया है, यानी काम है। लिखना क्रिया शब्द है कि नहीं है। तो सामान्यतः क्रिया यही होती है। और फिर कर्म के आधार पर क्रिया के मूलतः दो भेद हैं। कौन कौन सी हैं दो भेद? सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अब देखो, सकर्मक क्रिया में अकर्मक क्रिया में क्या अंतर होता है? इन दोनों में अंतर यह है कि जितने भी क्रिया शब्द हैं उनमें कुछ शब्द तो ऐसे हैं जिनके साथ ही कर्म जुड़ा हुआ होता है, और कुछ ही क्रिया शब्द ऐसे हैं जिनके साथ कर्म जुड़ा हुआ नहीं होता है, अर्थात उनके साथ कर्म का कोई संबंध नहीं होता है। अब देखिए, संबंध कैसे स्थापित होता है, तो वो हमें वाक्य के माध्यम से ही पता करेंगे। यानी जो क्रिया शब्द है उसका वाक्य में प्रयोग करेंगे, तो वाक्य में प्रयोग करने पर ही हमें पता चलेगा कि क्या वास्तव में इसका क्रिया के साथ संबंध है, यानी कर्म का संबंध है कि नहीं है, यानी क्रिया के साथ कर्म जुड़ा हुआ है कि नहीं है। ये देखो, इसमें एक उदाहरण भी दिया हुआ है सकर्मक क्रिया का। पहले परिभाषा है कि जिस क्रिया के साथ कर्म जुड़ा हुआ होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण लिया, राम खाना खाता है। तो अब देखो, राम क्या खाता है? खाना खाता है।
तो इसमें जो खाता शब्द है ये क्रिया शब्द है, ठीक है। और ये खाता शब्द है, ये सकर्मक क्रिया है। अब आप एक दूसरा उदाहरण देखिए, राम दौड़ रहा है। तो आप एक क्वेश्चन कीजिए कि राम क्या दौड़ रहा है। जवाब आया? नहीं आया। इसका मतलब है ये जो दूसरा वाक्य है इसमें जो दौड़ रहा है क्रिया है, क्रिया शब्द है, दौड़ रहा है, लेकिन इसमें कर्म में नहीं है। राम क्या दौड़ रहा है? वाक्य से कोई उत्तर नहीं आ रहा है, यानी कोई जवाब नहीं। यानी कहने का मतलब ये है कि इसमें कर्म नहीं है। पहले वाक्य में देखो, राम में खाना खाता है। राम क्या खाता है? खाना खाता है, ठीक है। तो ये दोनों क्रिया शब्दों में अंतर है, सकर्म क्रिया और अकर्म क्रिया। यानी इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं है। जैसे इंग्लिश में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, वैसे इनमें वो बातें नहीं है। चलो हिंदी में ही समझें तो सकर्मक क्रिया में क्रिया के साथ कर्म जुड़ा हुआ होता है, और अकर्मक क्रिया में क्रिया के साथ कर्म जुड़ा हुआ नहीं होता है। ये दोनों में अंतर है। और नीचे वही शब्द हैं अकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं, दौड़ना, चलना, भागना, आना जाना, जैसे टिमटिमाना। तो एक वाक्य है, आकाश में तारे टिमटिमाते हैं। तो इस वाक्य में क्रिया शब्द कौन सा है? शाबाश, कौन सा है? टिमटिमाना, ठीक है। तो टिमटिमाना क्रिया शब्द तो है, लेकिन कर्म के आधार पर कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया। यानी तारे टिमटिमाते हैं तो कर्म नहीं है। तारे क्या टिमटिमाते हैं, ठीक है ना। यदि कर्म होता तो सकर्मक क्रिया होती, लेकिन इसमें कर्म नहीं है, तो ये अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, ठीक है। ये छोटा सा टॉपिक था क्रिया का, कि क्रिया क्या होती है, यानी क्रिया क्या होती है, बताओ। शाबाश। अब अकेला बताएगा धीरज खड़ा होके कि क्या आपको क्रिया समझ में आई? क्रिया समझ में आई? हाँ। क्या होती है क्रिया? जिस शब्द में किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। शाबाश। जैसे बताओ उदाहरण में पढ़ना, लिखना, दौड़ना आदि। शाबाश। क्रिया के मुख्य दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया जिसे कहते हैं जिस क्रिया के साथ कर्म जुड़ा हुआ होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम खाना खाता है, राम क्या खाता है? जैसे राम खाना खाता है तो खाने का काम सकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं जुड़ा हुआ होता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम दौड़ रहा है, राम क्या कर रहा है? राम दौड़ रहा है, जैसे अकर्मक क्रिया। शाबाश। जैसे अब आपने क्रिया जान ली है, क्रिया शब्द आप पहचान पाएंगे। तो जो मैंने आपको क्रिया शब्द लिखवाए हैं, इनके अलावा कोई एक उदाहरण बताओ जो आपके घर, अड़ोस पड़ोस या स्कूल में कोई क्रिया शब्द हो। अन्य कोई क्रिया शब्द बताना आपको। जैसे भागना, भागना, शाबाश। आना जाना, बिल्कुल सही। टिमटिमाना, चलना। गुड, बैठो। इसके अलावा यदि कोई क्रिया शब्द बताना चाहे तो।
कोई भी क्रिया शब्द है, जैसे पंखा क्या क्रिया करता है? शाबाश, बताओ। चलने का। पंखा है वो चलने का काम ही करता है। तो चलना है ये भी क्या है? एक क्रिया है। और चलना कौन सी क्रिया है? सकर्मक है क्या अकर्मक? अकर्मक है। यानी पंखा क्या चलता है, इसका जवाब है क्या? नहीं है, यानी कर्म नहीं है इसमें साथ में जुड़ा हुआ। बैठिए।